तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सिंपली ट्रेड पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में समझा एल्गो ट्रेडिंग के बारे में कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, क्या एल्गो ट्रेडिंग के कौन से बेनिफिट होते हैं और हम क्यों एल्गो ट्रेडिंग को करते हैं या हम क्यों एल्गो ट्रेडिंग को कर सकते हैं, या फिर इतना ज़्यादा एल्गो ट्रेडिंग को आजकल क्यों किया जा रहा है। तो इन सभी सवालों के जो बेसिक सवाल थे हमारे एल्गो ट्रेडिंग को लेके, उम्मीद है वो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक जो थ्योरी थी वो हमारी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात करते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग को, जैसा कि मैंने बताया, अभी हम ट्रेडट्रॉन प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं और यही प्लेटफॉर्म मुझे सबसे अच्छा लगता है। यही सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक तो यहाँ पर आप किसी भी स्ट्रेटेजी को बहुत इजीली, बहुत सिंपल तरीके से विदाउट एनी कोडिंग प्रोग्रामिंग स्किल यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हो, और दूसरा यहाँ पे आप उसको लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हो, और तीसरा उसको यहाँ पे आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। बैक टेस्ट का मतलब भी हम आपको पुरानी वीडियो में, जो हमारी पहली वीडियो थी, उसमें समझा चुके हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको n नंबर ऑफ फीचर्स देता है आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जहां पे आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। अब हम जानेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग को कैसे करते हैं, या फिर आप अपनी किसी स्ट्रेटेजी को बनाना चाहते हैं। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी मालूम है और आप उसे कोड करना चाहते हैं या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू रन करना चाहते हैं या उसे ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो उसे आप कैसे करेंगे। आज हमारा जो पूरा टॉपिक है, जो पूरा वीडियो है, वो इसी के ऊपर होने वाला है कि एल्गो ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, मैंने अभी वो ओपन कर लिया है, और ये आपको सिंपली यहाँ पे आप गूगल से या फिर फेसबुक से आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बनाने के बाद जब आप लॉगिन हो जाओगे तो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा। इस प्लेटफॉर्म का लिंक हमने नीचे भी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इसको डायरेक्टली क्लिक करके उसको वहाँ से ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे जब आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे तो अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले एल्गो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में एक कंसेप्ट होना चाहिए, मतलब एक आपके दिमाग में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं इस टाइम पे खरीदूंगा, इस टाइम पे बेचूंगा, या मैं यहाँ पे खरीदूंगा, यहाँ पे बेचूंगा। कुछ भी वो आपकी कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी हो सकती है, टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी हो सकती है, किसी भी तरह की आपकी वो स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बिल्कुल एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी को, जिसमें हम टाइम बेस्ड एंट्री लेंगे, हम टाइम बेस्ड एक स्ट्रेटेजी आपको बना के दिखाएंगे, और किस तरह आप उसे बना के लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं और किस तरह से आप उसे बैक टेस्ट कर सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जब आप इस वेबसाइट पे साइन अप करने के बाद इसमें लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करने के बाद जब आप डैशबोर्ड में आएंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको वहाँ पे दिखेगा, राइट। और डैशबोर्ड में जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऊपर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का। स्ट्रेटेजीज पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। तो जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट पे कुछ इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी का नाम देना होगा, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होगी उसका जो भी आप नाम देना चाहें। तो मैं यहाँ पे इसको टेस्ट 1 2 3 नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे आप अपनी कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे कि हम टाइम बेस्ड एक बहुत सिंपल सी एंट्री करने वाले हैं, ताकि आपको जो एल्गो ट्रेडिंग का कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। तो हम एंट्री करेंगे 9:30 पे, राइट, और दूसरी कंडीशन है एग्जिट कर देंगे हम 9:45 पे। आप किसी भी टाइम एंट्री, किसी भी टाइम एग्जिट कर सकते हैं। और हम एक कॉल बाई करेंगे एटीएम की, देन हम एक पुट बाई करेंगे एटीएम की। स्ट्राइक भी आप कोई भी चूज कर सकते हैं, वो भी आपके ऊपर है। ये सिर्फ एक डेमो के लिए, ताकि आपको बेसिक जो कंसेप्ट है एल्गो ट्रेडिंग का कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो ये 4 कंडीशन अभी बेसिकली हमने लिख ली हैं, राइट। स्टॉप लॉस वगैरह अभी इसमें हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत बेसिक सा वीडियो है, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी और चीज़ें जो हैं समझ से थोड़ी बाहर हो जाएंगी। तो बस इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे।
स्टॉप लॉस टारगेट वाली वीडियो हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे, ताकि आपको वो अलग से बिल्कुल कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाए। इसमें हम बिल्कुल सिंपल एंट्री रखने वाले हैं और कॉल और पुट बाई करेंगे, ताकि आपके जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बेसिक से समझ में आए, राइट। तो अब यहाँ पे हमने अपनी 4 बेसिक कंडीशन लिख दी हैं। अब हम नीचे आते हैं सेट नंबर 1। अब सेट नंबर 1 बेसिकली वो सेट होता है जहाँ पे आप एंट्री कराते हैं अपनी, ओके। तो एंट्री मतलब सेट नंबर 1, अगर आप चाहे तो मल्टीपल सेट बना सकते हैं, बट उस टॉपिक पे भी हम बाद में बात करेंगे। वरना बेसिक से अगर आप सीखना चाहते हैं या फिर अगर आप बिगिनर हैं तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो ये सेट नंबर 1 है। यहाँ पे हम अपनी सबसे पहली जो हमारी एंट्री की कंडीशन है वो हम डालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली हमारी एंट्री की कंडीशन है 9:30। तो यहाँ पे इसको कोड करने के लिए इस तरह से आप टाइम लिखेंगे और यहाँ पे एक्सचेंज आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी एक्सचेंज है, जो भी एक्सचेंज आप चूज़ करना चाहें। तो यहाँ पे हम NSE चूज़ कर लेते हैं। हम बैंक निफ्टी में एंट्री लेंगे या निफ्टी में भी आप ले सकते हो चाहो तो। इज इक्वल टू का ऑप्शन मतलब टाइम इज इक्वल टू, राइट। देखो ये सब प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको वो पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ रहा है कि जो पूरा प्रोग्राम हम एक पाइथन में या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल इस तरीके से दे सकते हो, बैकएंड में वो चीज़ें अपने आप चलती हैं, ओके। तो अब हम टाइम बेस्ड एंट्री लेंगे। तो मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया, टाइम बेस्ड के लिए यहाँ पे एक्सचेंज सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इज इक्वल टू, इसको हटा देते हैं या हम यहाँ पे लेते हैं इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ठीक है। टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ टाइम लिखने के लिए हम एक कॉलम का सिलेक्शन करेंगे। ये मैथ के अंदर आता है बेसिकली। एक इनपुट लेंगे हम एक पैरामीटर का, और उसको लेने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे लिखेंगे नंबर। तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएगा और आप इस पैरामीटर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको इनपुट के लिए पूछेगा टाइम। तो यहाँ पे आपको टाइम लिखना है इस तरह से 9:30। बाकी आपको कुछ भी नहीं लिखना। 9:30 लिख के मतलब मॉर्निंग के 9:30, ठीक है। अगर 12 बजे के बाद की बात होगी तो फिर वो 20 आवर में टाइम फ्रेम चलता है, तो इसलिए हम 9:30 इसको रखेंगे। अब सपोज करो मुझे 3 बजे एग्जिट करना है, तो और मुझे 3 लिखना है, तो मैं किस तरह से लिखूंगा? 3 हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। 3-5 पे करना है तो इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो अभी फिलहाल आप समझो कि 9:30 पे हम एंट्री लेनी है, और हमने क्या किया कि टाइम जब भी 9:30 से ज़्यादा हो या फिर 9:30 के बराबर हो एंट्री ले ले, ठीक है। अब हमने इसको सबमिट कर दिया, ये सबमिट हो गया। यहाँ पे इसको क्लोज कर लो। हमने यहाँ पे टाइम लिख दिया। हमारी जो पहली कंडीशन थी वो हमने डाल दी कि 9:30 पे एंट्री लेनी है। अब एंट्री में क्या करना है, एग्जिट को हम कर देते हैं एंड में। एंट्री पे हमें क्या करना है, एक कॉल लेनी है, एक कॉल बाई करनी है और एक पुट बाई करनी है, ओके। तो अब यहाँ पे हम पोजीशन अपनी ऐड करेंगे। ऐड किया, बाई किया, अपनी एक्सचेंज को सिलेक्ट किया। सॉरी, यहाँ पे आपको NFO लेना है। अगर आप ऑप्शन में डील करेंगे तो यहाँ पे फिर हमें कॉल बाई करनी है, और यहाँ पे आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी जो भी आप लेना चाहें वो यहाँ पे ले सकते हैं। नॉर्मल इसको रहने दें क्योंकि हमारी टाइम बेस्ड एंट्री है, टाइम बेस्ड एग्जिट है, तो सेम डे ही वो निकल जाएगा। स्ट्राइक हमारी ATM है, आप कुछ और भी चूज कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम ATM की कॉल को हम बाई कर रहे हैं। करंट वीक की एक्सपायरी और लॉट यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। लॉट, इसमें लॉट चलता है, आपको पता होगा। तो लॉट साइज हम यहाँ पे लिखने वाले। अब हमने क्या किया, हमने अपनी पोजीशन को कर दिया ऐड, ओके, और हमने इसको कर दिया क्लोज। तो ये देखो बाई की जो पोजीशन है वो यहाँ पे आ गई है, करेक्ट। अब इसी तरह से हम अपनी एक कॉल बाई हो गई, अब हम करेंगे पुट बाई। एक्सचेंज हमारा NFO हो गया, पुट हो गई, और निफ्टी बैंक में हो गई, नॉर्मल हो गई, ATM स्ट्राइक हो गई, करंट वीक एक्सपायरी, और लॉट साइज 1। आप 2, 3, 4, 5 जितने भी रखना चाहे उतने रख सकते हैं। आप
एक हो गया, जैसे 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। तो अभी हम एक लॉट ऐड कर रहे हैं, ऐड किया, ऐड। अभी देखो बाई हो गई कॉल, और ये पुट बाई हो गई। करेक्ट, 9:30 पे हमारी ये दो जो कंडीशंस हैं ये हमारी बाई हो चुकी हैं। ठीक है, अभी हम फिलहाल, अब हमारी आखिरी कंडीशन है एग्जिट एट 9:45। आप इसे 10, 11, 12 कुछ भी कर सकते हैं, बट अभी समझाने के लिए हम 9:45 पे यानी 9:45 पे हम अभी एग्जिट करने वाले हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूनिवर्सल एग्जिट का। यूनिवर्सल एग्जिट मतलब अगर आपकी कोई भी कंडीशन आपकी स्ट्रेटेजी में, आपके कोड में मैच नहीं हुई है, अगर आपकी कोई पोजीशन नहीं भी कटी है, चाहे किसी भी तरह की आपकी, तो ये आपकी यूनिवर्सल एग्जिट की कंडीशन है। मतलब अगर आपकी ट्रेड किसी भी कारण से नहीं कटी है, आपकी कोई स्टॉप लॉस या कोई टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो आपका जो यूनिवर्सल एग्जिट आपने डिफाइन किया है, कोई भी टाइम या कोई भी कंडीशन, उस टाइम पे उस कंडीशन के बिहाफ पे आपकी टोटल ट्रेड जितनी भी लगी हुई है वो एग्जिट यहाँ पे हो जाएंगी। तो अब जैसा कि हमारा एग्जिट है, तो हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे, एग्जिट 9:45 है, तो यहाँ पे हम एक यूनिवर्सल एग्जिट की कंडीशन डाल देंगे और दोबारा से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टाइम, NSE, और टाइम इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, हम टाइम यहां पे डाल देंगे नंबर सिलेक्ट करेंगे यहां पे, और नंबर में हम डाल देंगे 9:45। 9:30 की एंट्री है, 9:45 पे हमारा एग्जिट हो जाएगा। करेक्ट, तो यानी जब भी टाइम 9:45 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ है ये देखो, या फिर 9:45 के इक्वल होगा, तो आपकी जो एंट्री है, जो आपने पोजीशन में एंट्री की थी, वो आपकी यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी। अब इसे सबमिट कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो अब हमारी चारों कंडीशन मैच हो चुकी हैं। पहला 9:30 पे एंट्री की, 2 पोजीशन कॉल बाई की हमने यहाँ पे बना ली, और यूनिवर्सल एग्जिट में हमने टाइम डाल दिया, कंडीशन यहाँ पे अभी कोई नहीं डाली है। अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसको हम क्रिएट कर लेंगे। अब ये स्ट्रेटेजी हमारी क्रिएट हो चुकी है, और देखो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ चुके हैं, डिप्लॉय और बैक टेस्ट। ओके, तो अब डिप्लॉय और बैक टेस्ट, यहां से आप डिप्लॉय मतलब आप उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं लाइव मार्केट में, और आप चाहें तो उसे बैक टेस्ट भी कर सकते हैं पुराने डेटा के ऊपर। तो इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कोई भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मैंने आपको सिंपल तरीके बता दिए, आप इन तरीकों की मदद से ट्रेडट्रॉन के ऊपर कोई भी बेसिक स्ट्रेटेजी को इस तरह से बना सकते हैं। अब किसी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कैसे करना है और किसी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कैसे करना है, ये हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना के समझा देंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और आपके जो डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर रहें। राइट, तो बिल्कुल बेसिक एल्गो कैसे बनानी है, आप अपनी कोई स्ट्रेटेजी कैसे कोड करनी है, और उसको कैसे ट्रेडट्रॉन के ऊपर बनाना है, और उसको कैसे उसमें कौन सी कंडीशन डालनी है, कहाँ पे कैसे करना है, वो एक बेसिक कंसेप्ट जो होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो हमने स्ट्रेटेजी अभी बनाई है इसको हम किस तरह से डिप्लॉय करेंगे और किस तरह से हम इसको बैक टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आप मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिप्लॉय और बैक टेस्ट के ऊपर काम करेंगे। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।